दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? मैं यहीं अभी पहाड़ों में ही हूँ, अपने विद्यालय के नज़दीक मुखेम की तरफ। और आज आप लोगों से इस बारे में चर्चा करने के लिए कि हमारे आकाश में तारे किस तरीके से हमें दिखते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे तारों की लोकेशन होती है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ बहुत ठंडा हो चुका है और अब दिसंबर आ चुका है, तो ठंडा होना भी चाहिए था। और आज थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाह रहा था तारों के बारे में। हम लोग अपने आकाश में जब देखते हैं तो क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं इसके बारे में। तो इस जानकारी में के क्रम में मैं आपको बताऊं कि जब हम अपने आसमान में देखते हैं तो आसमान में हमारे को तारे, उपग्रह, नक्षत्र, इस तरीके की जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। मतलब बहुत सारे तारे भरे हुए मिलते हैं हमें अपने आकाश में। पर हम लोग क्या है कि इतने समय से इसको देखते तो आ रहे हैं, पर इसके बारे में क्या जानकारी निकल सकती है ये बहुत कम लोगों तक ही सीमित रहती है। एक तो ये थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि ये विज्ञान की बातें हैं, इसलिए विज्ञान के अलावा अन्य लोगों को इसको ध्यान देने में कम इंटरेस्ट रहता है। और साथ साथ ये है कि हमें कोई ज़्यादा समझ भी देने के लिए उपलब्ध नहीं होते वीडियो। तो आज मैं इसके ऊपर जानकारी देने के लिए आया हुआ हूँ आपको। आप देखिए कि हमें आकाश में इतने सारे जो तारे दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही तारे होते हैं। तारे तो असंख्य हैं और असंख्य गैलेक्सीज़ हैं। मतलब और उन असंख्य गैलेक्सीज़ के अंदर असंख्य तारे हैं। तो इस तरीके से ये संख्या किसी भी सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। किंतु हमें अपनी धरती से काफ़ी लिमिटेड नंबर पे तारे, जैसे 5-7 हज़ार तारे ही दिखाई पड़ते हैं। और उसका कारण ये है, खैर ये शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो कम बताऊंगा, क्योंकि आपको शहरों से तो बहुत ही कम तारे देखने को मिलते हैं। पर हम लोग जब पहाड़ों में आते हैं तो पहाड़ों से जो है तारे तारे जो दिखते हैं हमें, वो बहुत अधिक तारे दिखाई पड़ते हैं। उन तारों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तारे हैं, इन तारों को देखने के लिए मुख्य रूप से आजकल एक दो ऐप आजकल आई हुई हैं। आप उन ऐपों के सहारे से इसकी जानकारी ले सकते हो। मैं भी एक ऐप का डेमोन्स्ट्रेशन दे करके आपको बताऊंगा। जैसे स्काई मैप है, स्काई वॉक है, स्काई व्यू है, इस तरीके के कुछ ऐप उपलब्ध हैं। तो ऐसी एक ऐप के साथ मैं आपको आज स्काई जो है, हमारा जो आकाश दर्शन है, वो करवाऊंगा। तो आप थोड़ा सा देखिए। एक ऐप है आजकल स्काई मैप, मैंने आजकल डाउनलोड की हुई है। तो आप इस स्काई मैप के से आप पूरा आकाश देख सकते हैं। न केवल आकाश जितना आपको दिख रहा है, बल्कि हमारे को जो नहीं पोर्शन दिख रहा है, मतलब धरती के अंडरग्राउंड वाला पोर्शन, वो भी स्काई का दिख रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे डॉट हैं। ये वो सारे डॉट हैं जो कि तारों के रूप में हैं, जो हमें यहाँ से दिख सकते हैं अथवा नहीं दिख सकते। तो पहली बात तो ये है कि हमें वे तारे, केवल वही तारे या उपग्रह वही दिख पाते हैं जो कि क्या होते हैं, एक तो हमारे एक एक जिनमें लाइट एक पर्याप्त मात्रा में, जिसे कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे, या फिर एक और शब्द आता है इसके लिए, उसको कहते हैं एपेरेंट मैग्नीट्यूड। तो एपेरेंट मैग्नीट्यूड जिन तारों का क्या होता है, पर्याप्त होता है। पर्याप्त मतलब इसको वैसे सीमा बनाई गई है इसकी 6.5 माइनस से 6.5 प्लस तक की। इसके बीच में आने वाले तारे हमारे को क्या है, दिखाई देते हैं। सन की अगर हम बात करें तो इसका एपरेंट मैग्नीट्यूड कुछ -26 तक होता है। मतलब आप समझिए कि जितना माइनस होगा उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना ब्राइट हमें दिखाई देगा। सन तो हमें लगभग लगभग नहीं दिखाई देता है ना, इतना तेज प्रकाश रहता है कि हम नंगी आंखों से सन कहाँ देख पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो जिसमें पर्याप्त लाइट होती है वही तारे हमारे को यहाँ तक दिखाई देते हैं। और असंख्य इतने तारे हैं जो कि हमारे को नहीं दिखाई देते, चाहे वो हमारे बहुत नज़दीक भी हों, तब पर भी हमारे को नहीं दिखाई देते। तो आज मैं जो विशेष आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये है हमारा स्काई मैप, और इस स्काई मैप की सहायता से मैं आपको कुछ ग्रह दिखाऊंगा। देखिए, इसमें जो सबसे पहले पहचान जाने वाली चीज़ है वो है ये हमारा मून, है ना। इस मून को हम लोग पहचान सकते हैं। मून हम सब लोगों ने देखा हुआ है। तो जो हमारा चंद्रमा है उसको हम सबसे पहले देख लेंगे। तो चंद्रमा को आप स्पॉट कर लीजिए। अब देखिए, चंद्रमा से अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाएं, क्या जाएं, अगर आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाएं तो आप पाएंगे सारे के सारे, मतलब मैक्सिमम उपग्रह ग्रह जो होते हैं हमारे, वो इस सिधाई में मिल जाते हैं। ठीक है। और इसमें से 4 या 5 ग्रह ऐसे होते हैं जिसको कि हम यहाँ से देख भी पाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जुपिटर हमें यहाँ से दिख पाता है। ये देखिए, आप जुपिटर इस गोले के अंदर आ जाएगा अभी, ये जुपिटर आप
आप देख रहे हैं और जुपिटर के नज़दीक में नेपच्यून भी है। अगर आप स्काई में मेरे साथ देख रहे होते तो आपको ये स्काई में भी दिख रहा होता। अभी मैं स्काई में भी देख रहा हूँ इसको। तो इन दोनों की लोकेशन ऐसी है। हालांकि जुपिटर थोड़ा बड़ा उपग्रह भी है, ग्रह भी है, और साथ साथ ये तेज इंटेंसिटी है इसकी, तो इसके कारण इसके बगल में जो नेपच्यून है वो हमें यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल एक ब्राइट चमकता हुआ तारा। अच्छा, अब देखिए, इस तारे को देख करके अक्सर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। वे कहेंगे कि ये शुक्र है, मतलब वीनस है। तो वीनस भी बहुत ब्राइट तारा होता है। इनफैक्ट ये समझिए कि सबसे चमकीला तारा जिसे कहा गया है वो शुक्र ग्रह को ही कहा गया है। लेकिन वो तब हमें पता चलेगा जब हम दोनों तारों को एक बार में देख पा रहे होंगे। वीनस फिलहाल अभी स्काई के अंदर मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो सबसे ब्राइटेस्ट तारा देख पा रहा हूँ अपने स्काई में, वो जुपिटर को देख पा रहा हूँ। इसमें तो हम सभी को बराबर देख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, देखिए ये ईस्ट है हमारा, है एक्चुअली ये हमारा ईस्ट है। अगर हम वेस्ट आ रहे हैं, ये एक जो बार सा खींचा हुआ है, तो इसमें सैटर्न मतलब शनि पड़ रहा है। यहाँ पे हल्का सा हमें आकाश में स्पॉट हो रहा है वो। अदरवाइज इस स्काई मैप में हमें बिल्कुल क्लियरली सैटर्न दिखाई दे रहा है। प्लूटो भी देखिए इसी रेंज में आता है, प्लूटो भी। अब इसके बाद का इलाका मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये अंडरग्राउंड मतलब धरती की दूसरी तरफ चला गया। तो सन जो है धरती की दूसरी तरफ चले गया। एक्चुअली ये जहाँ मेरा मतलब कैमरा अभी किया हुआ है फिलहाल, ये धरती आ गया हमारी ना, इस धरती में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी सिधाई में अगर हम आगे बढ़ते रहें, तो हमें यहाँ से देखिए मार्स दिखना शुरू हो गया। यहाँ पे हमें अब मंगल ग्रह यहाँ पे से दिखाई दे रहा है। तो मंगल ग्रह को भी हम स्पॉट कर पा रहे हैं। एक अच्छा बड़ा स्पॉट इसका दिखाई दे रहा है स्काई में भी हमारे को। यहाँ से यूरेनस भी हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, यूरेनस भी हमने देख लिया। और यहाँ से फिर मून तक पहुँच गया हम। अभी हमने मून से शुरू किया था और हम ईस्ट टू वेस्ट हमने चलना शुरू किया था। ये फिलहाल वेस्ट की तरफ है अभी। और यहाँ से मैं जुपिटर पे आ गया, तो ये ईस्ट है। तो ईस्ट टू वेस्ट चलना हमने शुरू किया। तो हमने तकरीबन ये 4-5 ग्रह जो हैं हमने स्काई में इसको स्पॉट कर लिया। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हमारे ग्रह हैं जो कि दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो एक तो बात हमने ये स्पॉट की इसमें। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ देखिए क्या स्पॉट करते हैं हम इसमें हम स्टार्स भी स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार स्पॉट कर रहे हैं। तो बहुत सारे अब स्टार अब आपने देख लिया स्क्रीन में आने लग गए। मान लीजिए मैं कोई स्टार ढूंढ रहा हूँ, जैसे पोल स्टार ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं हम, पोल स्टार या पोलैरिस इसको कहते हैं। तो देखिए हम पोलैरिस ढूंढना जा रहे हैं। तो पोलैरिस इसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, मतलब नॉर्थ का तारा, नॉर्थ स्टार बोलते हैं। तो देखिए नॉर्थ की तरफ मेरा जो है इंडिकेटर चल रहा है। ठीक है, और ये देखिए आकर के देखिए ये यहाँ पे हमारा ध्रुव तारा, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार जिसको कहते हैं। तो ये मेरी क्या है, दिशा का ज्ञान करने के लिए भी ये तारे पहले उपयोग में आते थे। ठीक है ना। तो इस समय आप देख सकते हैं कि पोलैरिस जो है, जो कि हमारे नॉर्थ में होता है, एक महत्वपूर्ण तारा है। अगर स्काई क्लियर हो तो ये बहुत तेज चमकता है। इसकी भी इंटेंसिटी तकरीबन 2-2.5 के बीच में होती है। तो जुपिटर और जो हमारा वीनस है उसके अलावा एक ये भी तारा हमारे को बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये दरअसल हमारे नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर आजकल अवेलेबल रहता है। तो ये हमें हमारी नॉर्थ दिशा मतलब हमारे उत्तर दिशा के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ से हम ग्रहों की साथ साथ दिशाओं की भी जानकारी ले पाते थे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा ये हमारे को आसमान में नक्षत्र जिसे कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं हम, कॉन्स्टलेशंस भी दिखाई देता है। देखिए ये अलग अलग तरीके के जो तारों की स्थिति एक विशेष तरीके की आकृति बनाती है, उसी को कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र कहते हैं। जिनमें से कुछ 12 नक्षत्र तो हम लोग अपने राशियों के रूप में भी पढ़ते हैं, पर ऐसे बहुत सारे नक्षत्र होते हैं जिसको कि दुनिया में जो है ना माना जाता है। ठीक है, विभिन्न चीज़ों के लिए माना जाता है। जैसे कि इसमें द जायंट बेयर करके एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमने नहीं सुने, मतलब मैं उसके बता रहा हूँ। एक द ग्रेट हंटर के नाम से भी एक आता है। तो इनको खैर इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर हम डिटेल में देखें। तो इस तरीके से मेरा आपको समझाना है कि ये स्काई के अंदर हमारे जो आकाश है उसके अंदर न केवल इतने सारे धब्बे होते हैं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं भी भरी हुई रहती हैं। इसमें बहुत सारे तारे जैसे कि सप्तऋषि मंडल हम लोग कहते हैं। तो उस तरीके के हमारे पास नक्षत्रों को पहचानने के लिए भी मतलब ये अब आज के जो ये नए मॉडर्न एप्लीकेशंस आ गई हैं, हम इनका उपयोग करें तो मुझे लगता है कि इससे हम आकाश के बारे में पर्याप्त जानकारी भी निकाल सकेंगे। धन्यवाद।